हमारे बच्चे कर रहे हैं वही यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं साहब। अब 5 साल एक्स्ट्रा टाइम दिया है कि बेटा जब तक अच्छे से बर्बाद नहीं हो जाना तब तक यूपीएससी की तैयारी करते रहना, 40 साल तक करते रहना, उसके बाद किसी काम के लायक नहीं रहोगे। बगैर समझौते के राजनीति नहीं होती। अब समझौते दो तरह के होते हैं, या तो अपनी कुर्सी के लिए समझौता कर लो या समाज के हित के लिए समझौता करो। डॉक्टर अंबेडकर अगर चाहते तो उनको कोई कैबिनेट से नहीं हटा सकता था। उन्होंने अपने व्यक्तिगत निजी स्वार्थ के लिए नहीं, समाज के हित में उन्होंने रिजाइन दिया। 4 पॉइंट है, जाके पढ़ना वहां पर। मेरा औकात राहुल गांधी से मिलने की है, मेरी औकात है, मैं लीडर से मिलता हूं। वहां मैं क्या कहने गया था ये तुमको नहीं पता है ना, कि तुम एक पार्टी विशेष के तुम दलाल हो, तुम एजेंट हो, तुमको ठेका चाहिए, तुमको नलिया पुलिया चाहिए। इसलिए जब तक तुम मुझे गाली नहीं दोगे तब तक तुमको नलिया पुलिया का ठेका नहीं मिलेगा। हम तो आरएसएस से भी जाके नरेंद्र मोदी टाइम देगा वहां भी मिलेंगे और बोलेंगे कि ये पॉइंट है, बताओ इसमें क्या स्टैंड है आपका। घर में बैठ के ये जो है एजेंडा सेटिंग नहीं होता है। दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं पढ़ाता हूं हिंदू कॉलेज में, 25 वर्ष पढ़ा चुका। जितने आईएएस ऑफिसर, जितने नेता, जितने बड़े बड़े लोग मेरे पास मिलने आते हैं, सबसे एक ही चीज पूछा, वहीं से मुझे आइडिया मिलता है बोलने का। सब एक ही बात कहता है कि मेरा बेटा बेटी आईएएस ऑफिसर कैसे बनेगा। भाई जो समाज, जो पेरेंट्स अपने बच्चा को ही नौकर बनाने की ट्रेनिंग दे रहा है, वो समाज हुक्मरान नहीं बन सकता है। आयोजक हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। बधाई इसलिए कि बहुत ही विपरीत परिस्थिति में एक वैकल्पिक संसद, भीम संसद का आयोजन किया गया है। थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन के साथ और क्षमा मांगते हुए अपनी बात शुरू करूंगा। सुबह से सुन रहा हूं कि ये सामाजिक कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम है, इसमें राजनीति की बात नहीं होगी। तो मुझे लगता है इसको थोड़ा करेक्शन करने की जरूरत है। मैं समाज सुधारक नहीं हूं, मैं कोई धर्म सुधारक भी नहीं हूं, और फिलहाल मेरी दिलचस्पी इसमें है भी नहीं। समाज सुधार कार्य करने का मतलब है बैठिए एक साथ खाना खाया जाए, शादी ब्याह हो, यह समाज सुधार का कार्यक्रम है। और यह पूरा जो 22 सूत्री कार्यक्रम है, जो एजेंडा है, यह सीधा और सीधा राजनीतिक लड़ाई, हिस्सेदारी के सवाल पर यह एजेंडा रखा गया है। इसलिए भीम संसद, अगर संसद जुड़ गया है तो संसद में राजनीति नहीं होगी, तो जाहिर है धर्म संसद में ही राजनीति होगी ना, बाबा लोग ही राजनीति करेंगे। तो मैं समझता हूं कि पॉलिटिसाइज होना, पॉलिटिकल समझ रखना और इलेक्शन लड़ना दोनों दो तरह की बातें हैं। हमारे बहुत सारे एमएलए एमपी हो सकते हैं, जो एमएलए एमपी तो हो गए, लेकिन उनको राजनीतिक समझ नहीं है। यह भी हो सकता है कि साहब ने टिकट दे दी और हाथ उठाए और जीत गए। अब 5 साल संसद में कुछ बोलना नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट पढ़ना नहीं है, किसी पे समीक्षा नहीं करना है। तो राजनीति बहुत व्यापक चीज होती है, उसका खाली चुनाव से लेना देना नहीं होता है। और मैं इतिहास का छात्र हूं और बहुत गंभीरता से जो बात कहता हूं उसको जिम्मेदारी खुद लेता हूं। बहुत लोग आप में से बीच में नाराजगी हुई, तो जिनको नाराज हो लेना, मैं मुझे पहले ही बोल देना। मैं थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा लाइट करने की कोशिश कर रहा हूं। और ये तो कोई फील गुड सभा है नहीं। अगर सब कुछ हमारे लिए कुछ ठीक ठाक रहता तो थोड़ा हंसी भी कर लेते, मजाक भी कर लेते, फील गुड भी कर लेते। जब सारे कुछ एकाएक सब खींचे जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, छीन लिए गए हैं, वहां पे बात तो कड़वी निकलेगी और इसको स्वीकार करना चाहिए। और मैं 11 बजे तकरीबन आ गया था यहां पर, 11 सारे कार्यक्रम शुरू होने से पहले आ गया था। और लगातार मैं, जबकि मास्टर लोग बोलने का आदी होता है, सुनता कम है,
और एक एक घंटा का हमारा लेक्चर होता है, किसी किसी दिन 2 घंटे भी होते हैं, लेकिन लगातार बैठ के सुन रहा हूं। बहुत सारे लोगों के बहुत विचार से मेरी सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन सुनते रहना सुनना थोड़ा जरूरी है। मुझे पता नहीं मुझे कितना वक्त दिया गया है भी मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें साझा कर लेता हूं। जितने पॉइंट्स दिए गए हैं मैं अपने आप को उतना बड़ा विद्वान और सक्षम नहीं समझता हूं कि इस पे पूरी समीक्षा की जा सके। उसका कारण है कि इसमें अर्थव्यवस्था निहित है, इसमें राजनीति निहित है। मैं प्राचीन भारत पढ़ाता हूं, तो सब विषय पर बोलने का मैं दावा नहीं कर सकता हूं। इसलिए मुझे आप नाइब समझ के, नौसिखुआ समझ के, अगर कुछ खराब भी लगे तो भी आप इग्नोर कर दीजिएगा, भूल जाइएगा। मीटिंग के बाद हम लोग फिर बात कर लेंगे। अब बात चल रही थी, इसलिए मैं समझता हूं तो आदमी अगर बिल के बात करते हैं ना, तो वो भी राजनीतिक सभा होती है। दो आदमी मिलकर 3 पार्टी बना सकते हैं, एक अकेले और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे 3 पार्टी बन सकती है 2 आदमी मिलकर, तो वो भी एक राजनीति का हिस्सा है। और बहुत सारे गैर राजनीतिक लोग हम राजनीति नहीं करते हैं, या बोल बोल के पूरे समाज का बट्टाधार कर दिया। पूरे यंगर जनरेशन को डीपोलिटिसाइज कर दिया। नहीं, राजनीति बुरी बात है, तुम मत करो, हम करेंगे, हमारा बेटा करेगा, हमारी बेटी करेगी। अरे इतना गंदाई है तो फिर काहे के लिए कर दो, छोड़ दो। मैं तो गंदा काम करना चाहता हूं, ये कह के मैं सिर्फ दलित समाज को एड्रेस नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे समाज को एड्रेस कर रहा हूं कि यह बोल बोल के पूरे एक राजनीतिक जो समझ है, जो चेतना बढ़नी चाहिए थी, उसको कुंद कर दिया गया है। इसलिए कंफ्यूजन। मैं वोटर हूं ना, वोट देना एक राजनीतिक काम है कि सामाजिक काम है? राजनीतिक काम है, वोटर हूं, तो इसलिए क्लैरिटी पहले बहुत जरूरी है। 22 पॉइंट पे मैं उसके दर्शन के पीछे थोड़ा सा जाना चाहता हूं। डॉक्टर अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य थे और सिर्फ बैठ के वही सब कुछ नहीं किए, वो एक तरह से एक समझौता भी था बहुत लोगों के बीच में, और उसमें से जो बेस्ट हो सकता था SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए, उन्होंने उसमें से बेस्ट निकाला। उसके बाद उन्होंने स्टेट एंड माइनॉरिटी लिखा है, वो उनका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, कभी पढ़ा जाए उसको। उसके बाद एक और सभा हुई थी भोपाल में, जो दिग्विजय सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे वहां पर, और उसको बोला तक गया था भोपाल दस्तावेज, भोपाल डॉक्यूमेंट। आज हमारी पार्टियों की दिलचस्पी घोषणा पत्र में नहीं होती है। डॉक्टर अंबेडकर से कोई महान नेता नहीं पैदा हुआ होगा इस पूरे बहुजन, अगर आप कहते भी हैं, उस जमात में। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भी जब बनाए थे, तब भी वो घोषणा पत्र निकाले थे। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के ऊपर जब वो पार्टी बनाए थे, तब भी घोषणा पत्र बनाए थे। और जब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाए थे, तब भी उसका पूरा प्रारूप तैयार किया था और रिपब्लिकन कॉलेज की स्थापना की थी कि जो नेता बनना चाहता है उसको क्या क्या करना चाहिए। उसको भाषण देने की कला होनी चाहिए, उसको राजनीति की समझ होनी चाहिए, उसको इतिहास की समझ होनी चाहिए। ये जाके डॉक्टर अंबेडकर साहब की वॉल्यूम में पढ़ लीजिए, मैं नहीं कह रहा। क्या हमने उस दिशा में कोई काम किया? मैं अभी शशि थरूर साहब का एक इंटरव्यू ले रहा था उनकी किताब पर। जानते हैं शशि थरूर कांग्रेस के हैं, तो अगर मैं इंटरव्यू ले लूंगा तो बहुत सारे लोग बोलेंगे मैं कांग्रेस हो गया, मैं एजेंट हो गया, तो किससे मिलूं? आपने तो लायक लोग बनाए नहीं, तो जो लिखेगा पढ़ेगा उससे बातचीत तो करना हो। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर गांधी से भी ज्यादा पॉपुलर है। गांव गांव में मूर्तियां आपको मिल जाएंगी, गांधी की मूर्ति हर जगह नहीं मिलेगी, किताब में लिखा हुआ ना। तो मूर्ति तो बन गई, अब बोलोगे लंदन वाला घर भी खरीद दिया गया है। बड़ी बड़ी यहां अंबेडकर भवन सेंटर बना है जनपद पर। उसमें जानते हो, उसमें जाओगे मीटिंग करने, उसका फीस पता है? कर पाएंगे? लाखों रुपए फीस उसके लगते हैं। तो किताब तुम्हारा, पन्ना हमारा। मूर्ति बनवा लो, भवन बनवा लो, यही खाली बोलना हुजूर मूर्ति उर्ति छोड़ो, बहुत हो गया। अब दिल दिमाग में अंबेडकर पहुंच चुके हैं दुनिया भर में, भारत की छोड़ो।
जरा 500 हमारे बच्चों के लिए विदेश का स्कॉलरशिप घोषणा कर दो पीएचडी करने के लिए। जरा इसमें चर्चा है कि अंबेडकर नवोदय विद्यालय खुलवा दो, जरा बोल के दिखाना उसी नेता से। वो नेता जानता है कि ये लोग जो है ना मूर्ति को माला पहनाने में या भक्ति करने में, जय जयकार करने में ये बहुत खुश होते हैं। ये वो जानते हैं वो नेता हमारे, इसलिए मूर्ति बना दिया। अब बोला 26 नवंबर आ रहा है, खूब जय भीम गीत गाना, खूब माला पहनाना, गले में माला रखना, विचारों पे ताला रखना, विचार में बातचीत मत करना। ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूं, लेकिन चुनाव नहीं लड़ता। एक बार चुनाव लड़ा हुआ हूं, मुझे लगा कि उससे ज्यादा जरूरत रिसर्च में ज्यादा मेरी जरूरत है। पिछले 8 साल से लगातार रिसर्च कर रहा हूं, किताबें लिख रहा हूं, आर्टिकल लिख रहा हूं। आप लोग नहीं पढ़ सकते हैं तो पढ़ पढ़ के अंबेडकर नामा में बोल के सुनाता हूं कि कम से कम भजन कीर्तन छोड़ो, यही सुन लो। नहीं पढ़ सकते हो, यही करता हूं। क्यों? सबको बहुत शौक होता है हम एमपी बन जाए। हमारे दुनिया में एक वैकेंसी हर समय खाली रहती है। डॉक्टर अंबेडकर को कोई एमपी बनने या मिनिस्टर बनने से नहीं जानता है। डॉक्टर अंबेडकर स्टेट्समैन थे। महान आदमी बनने की वैकेंसी हर समय खाली रहती है। मरने के बाद जिंदा रहना है कि नहीं रहना, ये वैकेंसी खाली रहती है। कितने एमएलए एमपी मिनिस्टर आए, चले गए, किसी को याद भी नहीं हुआ। दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप 100% 24 कैरेट हैं और राजनीति करना चाहते हैं तो बेहतर है कि अपना ब्लड प्रेशर और शुगर ना बढ़ाएं, घर में जाएं, जिनका भी भजन करना हो वो भजन करें। बगैर समझौते के राजनीति नहीं होती है। आपका घर बगैर समझौते के नहीं चलता है, और बड़ी बड़ी देश को चलाने चले हो बगैर समझौते किए हुए। डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ो सही से एक बार। अंग्रेजों से लड़ते थे। मैंने तो 600 से ज्यादा वीडियोस बनाए हैं डॉक्टर अंबेडकर पर। मुझे पता है आप लोगों में से बहुत लोग सुने भी नहीं होंगे। अंग्रेजों से लड़ते थे, प्रेशर बिल्डअप करते थे, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए कंसेशन लेते थे। ओबीसी की भी बात कर रहे हैं, वो भी लड़ाई चल रही है। जब आजाद हो गया मुल्क तो कांग्रेस से लड़े भी, खूब लड़े। उससे ज्यादा कोई नहीं लड़ा होगा, कांशीराम जी भी नहीं लड़े होंगे। मैं दावे के साथ और बहुत गंभीरता के साथ मैं कह रहा हूं, What Congress and Gandhi have done to the untouchables। उन्होंने किताब लिखी है, जाके पढ़िए। कांग्रेस का धुआं धुआं उड़ा देते थे वो, और गांधी की वैचारिक रूप से, व्यक्तिगत नहीं। वो तारीफ भी करते थे, कहते थे कि मैं किसी सिद्धांत विहीन जो दलित है उसके साथ बैठना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन गांधी के साथ मैं बैठ सकता हूं क्योंकि गांधी से मेरा सैद्धांतिक लड़ाई है, सैद्धांतिक मतभेद है। हमारे लोग 54 में बिक रहे हैं, कर रहे हैं हुक्मरान बनना है देश में। जवाहरलाल नेहरू से इतने मतभेद थे, लेकिन वो लिखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ईमानदार आदमी। उन्हीं का लिखा हुआ मैं कह रहा हूं। बगैर समझौते के राजनीति नहीं होती। अब समझौते 2 तरह के होते हैं, या तो अपनी कुर्सी के लिए समझौता कर लो या समाज के हित के लिए समझौता करो। डॉक्टर अंबेडकर अगर चाहते तो उनको कोई कैबिनेट से नहीं हटा सकता था। उन्होंने अपने व्यक्तिगत निजी स्वार्थ के लिए नहीं, समाज के हित में उन्होंने रिजाइन दिया। 4 पॉइंट है, जाके पढ़ना वहां पर। उसमें एक ओबीसी का मुद्दा था, एक हिंदू कोड बिल था, एक कश्मीर का मुद्दा था, और एक फॉरेन पॉलिसी था। समझौते किस तरह के होते हैं ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि दद्दू प्रसाद जी हमारे बड़े भाई मित्र भी हैं। ये तो बहुत राजनीति में एकदम माहिर हैं। इधर बहन सावित्री भी बैठी हुई हैं। मैंने इनकी राजनीतिक गतिविधि पर टिप्पणी नहीं की। कितना कठिन काम है राजनीति करना, ये हमारे लोग समझते नहीं है। घर बैठे बैठे सिर्फ ये वैसे कर लिया। अरे जो नेता है उसके पीछे खड़े तो हो जाओ। 24 कैरेट गोल्ड अपने भी, मैं तो सबसे मिलता हूं। मैं एक दिन देखा कि राहुल गांधी के साथ मेरा फोटो था। बहुत सारे लोग, अरे ये तो कांग्रेस का एजेंट हो गया, तो ये हो गया। तो मैं राहुल गांधी से नहीं मिलूंगा, मेरा औकात राहुल गांधी से मिलने की है। मेरी औकात है, मैं लीडर से मिलता हूं। वहां मैं क्या कहने गया था ये तुमको नहीं पता है ना, कि तुम एक पार्टी विशेष के तुम दलाल हो, तुम एजेंट हो, तुमको ठेका चाहिए, तुमको नलिया पुलिया चाहिए। इसलिए जब तक तुम मुझे गाली नहीं दोगे तब तक तुमको नलिया पुलिया का ठेका नहीं मिलेगा। हम लोग जाते हैं, मिलते हैं। हम तो अखिलेश यादव से भी मिले थे रोस्टर के आंदोलन पर, तो क्या हम सफाई हो गए? हम तो आरएसएस से भी जाके नरेंद्र मोदी टाइम देगा वहां भी मिलेंगे और बोलेंगे कि ये पॉइंट्स है, बताओ इसमें क्या स्टैंड है आपका। घर में बैठ के ये जो है एजेंडा सेटिंग नहीं होता है।
आप नेता हम अपना टिकट मांगने जाएंगे तब ना कि मुझे एमपी का टिकट दे देना, मुझे बीसी बना देना, मुझे योजना आयोग में, ये मांगने जाएंगे तब ना। तो इसलिए दो तरह के समझौते हैं दोस्तों। आप व्यक्तिगत बार्गेन करना चाहते हैं कि सामुदायिक बार्गेन करना चाहते हैं, ये आपको तय करना होगा। अंबेडकर समाज के लिए बार्गेन करते थे, अपने लिए नहीं। आजकल के नेता अपने लिए बार्गेन कर लेते हैं, यही अंतर है, फंडामेंटल अंतर है। दूसरी बात मुझे लगता है, आप बता दीजिएगा जब खत्म करना होगा, कि देखिए हमारा मिशन मूवमेंट, अभी मैं कह रहा था साथियों से और बहुत अदब और सम्मान के साथ कह रहा हूं, जब मल्ल युद्ध लड़ना हो ना, पहलवानी लड़ना हो, तो एक तरफ पुष्ट माइकल, क्या नाम था उसका, अरे पहलवान जो था भूल गया, एनीवेज माइक टाइसन हो एक तरफ, और एक तरफ सिकिया पहलवान हो, लड़ाई होगी नहीं। लड़ाई तो बराबर टक्कर मुकाबला वाला होना चाहिए। और दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं पढ़ाता हूं हिंदू कॉलेज में, 25 वर्ष पढ़ा चुका है। जितने आईएएस ऑफिसर, जितने नेता, जितने बड़े बड़े लोग मेरे पास मिलने आते हैं, सबसे एक ही चीज पूछा, वहीं से मुझे आइडिया मिलता है बोलने का। सब एक ही बात कहता है कि मेरा बेटा बेटी आईएएस ऑफिसर कैसे बनेगा। भाई, जो समाज, जो पेरेंट्स अपने बच्चा को ही नौकर बनाने की ट्रेनिंग दे रहा है, वो समाज हुक्मरान नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। वो हुक्मरान बनना है, हुक्मरान कहने के चक्कर में तो जो भी मिला था वो चला गया। हुक्मरान बनने का मतलब खाली एमएलए एमपी बनना नहीं था, बैंकर बनना था, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना था, इंटेलेक्चुअल बनना था, हिस्टोरियन बनना था, अमर्त्य सेन होना चाहिए था। चुनाव से हुक्मरान नहीं बनता है, विचार और संस्थाओं से हुक्मरान बनता है। ये 1700 साल मुसलमान का शासनकाल रहा यहां पे, मुस्लिम राजाओं का, मुसलमानों का नहीं, मुस्लिम राजाओं का। तो उस समय ये कैसे हिंदुत्वा फोर्स से जो आप देख रहे हो कैसे बचा रह गया, अपने मंदिर में वहीं पे नृत्य, कला, ज्ञान, विज्ञान वही बात करता था, वहीं से आइडिया देता था। 90 साल तो लग गया तैयारी होने में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में, यहां खाली हुक्मरान बनना है। हुक्मरान बनाने के चक्कर में सब कुछ खो गया। मेरी दिलचस्पी, और मैं समझता हूं कि ये पास भी हो जाए, चुनाव लड़ने से ज्यादा एजेंडा सेटिंग में है कि चलिए एक भीम घोषणा पत्र यहां पे जारी हो। 5 ही पॉइंट रहे। भीम घोषणा पत्र, निजीकरण पे लगाम लगाओगे कि नहीं फैला, उसी में है, राक्षस की आत्मा में ही सब कुछ है। आप ढूंढते रह गए, सारा सरकारी नौकरी खत्म हो गया और निजीकरण हो गया, तो आरक्षण तो इर्रिलेवेंट हो गया, खत्म है मामला। तो निजीकरण पे लगाम लगाओगे कि नहीं। और जो उसमें मीटिंग में था, मैंने ये सवाल उठाया था कि अगर आरएसएस बीजेपी से लड़ने में आप सीरियस हैं, तो आप ये बताओ कि 8 साल में जो बेचा है जितना, उसको वापस लाओगे कि नहीं लाओगे। मैंने कहा था आप चलो अपने नेता के पास ले चलो, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ले चलो, वहां चलकर भी यही बात पूछूंगा मैं, चाहे किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, यही सवाल पूछूंगा कि निजीकरण पे आपकी राय क्या है, ये बताओ। नहीं, कुछ नहीं है। तो भले संसद में पास हो रहा हो, लेकिन अडानी अंबानी पूरा देश चला रहा है, ये हमें दिख रहा है, नेताओं को भी दिख रहा है, लेकिन उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट ज्यादा हैं, इसलिए समाज गुमराह हो रहा है। दोस्तों, ज्यादा वक्त ले लिया। 26-27 साल में डॉक्टर अंबेडकर 2-2 पीएचडी करके आ गए, 2-2 पीएचडी लंदन से, अमेरिका से। 1918 में बोरो कमेटी के सामने वो साक्ष्य दे रहे थे। 18 में कितना उम्र होगा, जोड़ लीजिए, 27 साल है, 26। 1926-27 में वो बॉम्बे लेजिस्लेटिव के मेंबर हो गए और साइमन कमीशन में जाकर साक्ष्य दे रहे हैं, गोलमेज सम्मेलन में जाकर भाषण दे रहे हैं, डिप्रेस क्लास इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, समता सैनिक दल बना रहे हैं, 35-36 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बना रहे हैं, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बना रहे हैं, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया, सब कुछ बनाया। हमारे आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? नहीं, मोबाइल तो अभी आया ना। हमारे आपके बच्चे 70 साल हम लोग क्या कर रहे थे? अरे मेरे पिताजी एक जो है
हो गया नौकरी हो गया तो ठीक है, 5 बच्चे पढ़ लिए, हम लोग पढ़ के निकल गए। तो हमारे बच्चे कर रहे हैं वही यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं सब। अरे आपके बच्चे 70 साल हम लोग क्या कर रहे थे? अरे मेरे पिताजी एक जो है, हो गया नौकरी हो गया तो ठीक है, 5 बच्चे पढ़ लिए, हम लोग पढ़ के निकल गए। तो हमारे बच्चे कर रहे हैं वही यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं सब। अब 5 साल एक्स्ट्रा टाइम दिया है कि बेटा जब तक अच्छे से बर्बाद नहीं हो जाना तब तक यूपीएससी की तैयारी करते रहना, 40 साल तक करते रहना, उसके बाद किसी काम के लायक नहीं रहोगे। तो जिस समाज का नौजवान 40 साल तक पेट पालने का तैयारी करता रहे, उस समाज में मुश्किल है काम करना। हमारे सारे मिशन रिटायर लोग चला रहे हैं और सारे यही लोग अपने बच्चा को कहते हैं कि बेटा तुम तो जल्दी से कलेक्टर बन जाओ, मैं चाहता हूं मेरा बेटा फिल्म मेकर बने। उसको गिटार बजाना है, गिटार बजाए, उसको पेंटिंग करना है, पेंटिंग करे, क्योंकि पेंटिंग अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। सिंबोलिज्म जो आप किताब पढ़ के नहीं समझ सकते, एक स्केच में आप समझ सकते हैं क्या मैसेज जाना है। ना एक्टर बन रहा है ना डायरेक्टर बन रहा है। खासतौर से ये गोबर पट्टी में कहता हूं, हिंदी पट्टी, साउथ में महाराष्ट्र में तभी कल्चर पे लोग काम भी हो रहा है। तो जब तक हम हिस्टोरियन, सोशियोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट, लॉयर, बताइए 5 हमको जर्नलिस्ट बताइए, कौन हमारे साथी है जो अपने बच्चों को जर्नलिस्ट बनाना चाहता है? कोई स्ट्रगल नहीं करवाना चाहता है। और हुक्मरान बनेंगे? कैसे बनेंगे हुक्मरान? सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे तब भी नहीं बन सकते। मैं दावा कर सकता हूं आपको सीएम पीएम भी बना दिया जाए तो एजेंडा किसी और का ही चलेगा, क्योंकि एजेंडा सेटिंग करने वाले लोग हमने पैदा नहीं किए। यह बात है साथियों। आग्रह यह है कि एक भीम मैनिफेस्टो एक तैयार किया जाए, और बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा घच बच कर देंगे ना तो उसमें बेसिक फोकस्ड पॉइंट जो है आउट हो जाता है। दीवार पे सुराख करना होता है तो ड्रिल मशीन एक ही जगह रखते हैं, एक ही 4 जगह नहीं घुमाते। इंजीनियर साहब लोग होंगे वो मुझे बताएंगे कि मैं सही हूं गलत हूं। मेरी मैथ्स बहुत खराब है, मैं कुछ नहीं जानता, मैं खाली यही पढ़ता पढ़ाता हूं, भाषण देता हूं। एक ही जगह रखना होता है मशीन। 1010 पेज का दस्तावेज बनाएंगे, कोई नहीं पढ़ता, मंत्री जी बैठे हुए, जाके उधर रख देता फाइल में, हटाओ। बोलो 5 ही पॉइंट है भैया, ये बताओ इस पे तुम्हारी क्या राय है? जय भगवान जाटव साहब अब आ लिए, खाना वाना खा के एनर्जी ले लिए हैं। अब एक घोषणा यह करना है कि संसद से इस संसद से अभी 28 तारीख को उदित राज जी भी कर रहे हैं उधर प्रोग्राम, देश भर में प्रोग्राम हो रहे हैं। चेतना बहुत बढ़ रही है, चेतना बढ़ रही है और सब कुछ हम लोग खो रहे हैं। चेतना खूब बढ़ रही है, जहां देखिए जय भीम हो रहा है, गांव गांव में हो रहा है, और सारे अधिकार हमारे खोए जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? ये रिसर्च का विषय है। पिछले 8-10 साल में तो चेतना दबा दबा के बढ़ा है, चेतना मतलब बोरी के बोरी चेतना बढ़ा है, लेकिन अधिकार सारे खत्म हो गए। क्योंकि वही जो मैंने बात की, कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स लगाने का। सबको चुनाव लड़ने की कोई जरूरत नहीं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कोई जरूरत नहीं है। आप चुनाव लड़ो, एजेंडा हम सेटिंग करेंगे। एजेंडा ये है, रामलीला ग्राउंड में सब लोगों से बात करिए और खुल के मंच में बात कीजिए। भैया मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपका तो चलिए नहीं है, मेरा तो न घर है न जमीन है, कुछ भी नहीं, एक नौकरी है, कुछ भी नहीं। मैं जाके इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे देख लीजिए, कुछ नहीं है। तो उसके बावजूद मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ समाज के इंटरेस्ट में ही मेरा इंटरेस्ट है। ये बात है। आप इतना बड़ा संगठन चलाते हैं, चलिए रामलीला ग्राउंड में 5-10 लाख लोग इकट्ठा करिए और घोषणा कीजिए कि ये 5 सूत्री हमारा भीम मैनिफेस्टो है। जरा सा भोपाल दस्तावेज भी पढ़वा लीजिए, और जो स्टेट एंड माइनॉरिटीज है डॉक्टर अंबेडकर का, उसको भी पढ़वा लीजिए, और बना के फोकस्ड 5 पॉइंट, और ये घोषणा करेंगे कि पार्टी आए, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में समापन कार्यक्रम हो, पूरे स्टेट कैपिटल में हर जगह हो प्रोग्राम, माहौल बनाया जाए। 2 बार इसी सरकार को झुकवाया हम लोगों ने, भारत बंद हुई है, किसान आंदोलन ने बंद किया है, तो माहौल बनाए और सीधा बोले अपने अपने पार्टी की राय बताओ इसमें, जो हमारे एजेंडा को अपने एकोमोडेट करेगा। भीम संसद का समर्थन उसको होगा, हम लोग चुनाव लड़ने में इंटरेस्ट नहीं है। शुक्रिया, और आप सबका बहुत कुछ हमने कह लिया। और कभी भी राजनीति व्यापक चीज है, और मैं समझता हूं कि जहां पे ऑफिसर्स होते हैं
वहां पे राजनीति में बात करने से डरते हैं। तो ड्राइंग रूम में जो है उसमें बात करेंगे। जब ये संसद होगी तो राजनीति पे चर्चा होगी ही, और जो बहुजन समाज के हितों के खिलाफ, और खास तौर से मैं फोकस कर रहा हूं SC ST के हितों के खिलाफ जो सरकार रहेगी, उस सरकार को उखाड़ फेंकने की घोषणा यहां करिए एकदम, तब जाके बात बनेगी। शुक्रिया, जय हिंद।